વેદ સંવત 2495 આસો દસમ સોમવાર તારીખ 20-10-1970 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામી શ્રી ગૌચન શાસ્ત્રમાં પરિશિષ્ટમાં નય 33 અને 37 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન શાસ્ત્રના શ્રંગ પ્રવચન નંબર 273. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ ઉજ્જાયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव नियुक्त निराकार प्रवचन सार नए अधिकार चलते हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हुए आत्मा को सम्यक ज्ञानी कैसे जानते हैं वो बात करते आया। आत्मा पर से राग से निमित्त से और एक समय की पर्याय का भी लक्ष्य छोड़कर ध्रुव चैतन दौड़ जो आनंद कंद दौड़ है उसमें दृष्टि करते हैं तो निर्विकल्प सम्यक दर्शन वितरागी पर्याय श्रद्धा की उत्पन्न होती है। उसके साथ स्व का ज्ञान जैसा आत्मा है, जैसा गुण है, जैसी पर्याय है और जैसा उसमें एक समय का विकार भी है, सबको भाव शुद्ध ज्ञान सबको प्रमेय करके यथार्थ है ऐसा जानते हैं। उसका नाम भाव शुद्ध ज्ञान, उसका नाम जैन शासन, उसका नाम धर्म। समझ में आया? संबंध में अपन कहा ना कि जो भाव शुद्ध ज्ञान वो जैन शासन है। जो पसय पाणम अबद्ध पुछन यदम अवशेषण असंयुक्तम तम शुद्ध नयन ज्ञान के जिन शासन पसई सुना। भगवान आत्मा वितराग स्वभाव से पूरा परा द्रव्य है, उसकी दृष्टि करके पर्याय में अनादि से एकता बुद्धि है। पर्याय शब्द है राग शुभ अथवा अवस्था, राग और राग का जानने वाला ज्ञान। एक ज्ञान की पर्याय में अनादि से एकता बुद्धि है और मिथ्या बुद्धि है। समझ में जीवन का फिर बहुत भिना है। समझ में आया? भगवान आत्मा अनादि से पर्याय बुद्धि है। पर्याय बुद्धि का अर्थ का राग ऊपर रुचि है, का राग का ज्ञान जो वर्तमान में राग का ज्ञान जानने में आता है। एक समय की अवस्था है तो एक समय की अवस्था में त्रिकाल द्रव्य का एकत्व बुद्धि है। कैसे कहा ना वो पर्याय है इतना में हूँ, पर एक अंश जो अवस्था है इतना में मैं हूँ तो ध्रुव साथ पर्याय को एकत्व किया। पर्याय से भिन्न द्रव्य है, एक समय की पर्याय जितना द्रव्य नहीं। समझ आया? एक समय की पर्याय जितना द्रव्य नहीं। द्रव्य तो त्रिकाल ध्रुव न्याय मूर्ति फिर आत्मा है। एक समय की पर्याय तो व्यवहार उच्चार है। एक समय की पर्याय को आत्मा कहना ये व्यवहार आत्मा है और भूतार्थ आत्मा है। तो सुन बात भाई
वो त्रिकारी विनायक भाव है, भूतार्थ आत्मा है, सत्यार्थ आत्मा है, सच्चा आत्मा है। समझ में आया? एक एकता न करके एक समय की पर्याय में एकता करते हैं। एक पर्याय बुद्धि अनादि से मिथ्या दृष्टि है। बात तो ऐसी है भगवान लोग। समझ में आया? तो आत्मा भगवान है ना, भगवान तरीके बोलते हैं। मोटे दासों ने कहा ना, कर्ता कर्म भगवान आत्मा 3 बार संस्कृत में लिया है अमृत चंद्राचार्य। पुण्य पाप का भाव अशुचि है, मैल है, भगवान आत्मा अति निर्मल है, ऐसा शब्द है संस्कृत में। मोटे दासा ठीक कर्ता कर्म भगवान आत्मा शुभ शुभ अशुचि है, मैल है, जैसे जल में काई मैल है, मैल का अनुभव है वो, ऐसा पुण्य पाप का भाव वो मैल है, उसका अनुभव है, वो मिथ्या दृष्टि है। और भगवान आत्मा वो अशुचि से बिन सूची है, पवित्र है, अति निर्मल है। ऐसे पवित्र निर्मल भगवान की साथ एकता करना, उसका नाम सम्यक दर्शन में द्रव्य दृष्टि कहने में आता। भगवान का 3 बार। और राग अशुचि वीर्यम दुख कारण मोटे की जाता है करता कर। तो प्रवचन था तो समय कारण है, मोटे करता करना। अशुचि वीर्यम दुख कारणम इति नादुणम निवृत्त जीव, उससे हम जाने में 500 राग से, पुण्य से, पर्याय से 500 हटकर द्रव्य बुद्धि करे तो उसको सम्यक दर्शन, क्योंकि पूरा आत्मा परमानंद प्रतीत में आवे, पूरा आत्मा एक समय में सारा द्रोह प्रतीत में आवे, तब सारा भूतार्थ आत्मा श्रद्धा किया ऐसे कहने में उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। ये निश्चय सम्यक दर्शन चौथे उत्पन्न होता है। समझ में आया? तो कहते हैं कि भाई चौथे सरासर दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन नहीं। वो बात भी जमुना दस भी समझ में आया? मौका। हाँ, तो कहते हैं कि ऐसा सम्यक दर्शन हुआ, उसके साथ में सम्यक भाव शुद्ध ज्ञान प्रमाण हुआ। भाव शुद्ध ज्ञान प्रमाण ज्ञान हुआ है, तो भाव शुद्ध के ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय। समझ में आया? भाव शुद्ध है वो भी है तो एक समय की पर्याय, उपयोग भले असंख्य में लगे। समझ में आया? वस्तु है वो टिकाव है और उसका ज्ञान गुण है वो टिकाव है, और उसका जो उपयोग हुआ भाव शुद्ध ज्ञान है तो पर्याय है। तो वो पर्याय को प्रमाण ज्ञान कहते हैं कि जो प्रमाण ज्ञान में सारा द्रव्य गुण और पर्याय ख्याल में आता है, ये यहाँ लेना है। समझ में आया? तो कहते हैं कि भाव शुद्ध क्या तो इसे कहा अपदेश संत मध्यम पसई जन शासन करो, जिसमें अभेद अबधस्पष्ट अनन्य नियत निश्चय सामान्य पाप की आकुलता से संयुक्त नहीं, असंयुक्त ऐसा भगवान आत्मा अनुभव में लिया, वो भाव शुद्ध ज्ञान उपयोग है। वो जैन शासन है। जैन शासन द्रव्यगुण नहीं पर्याय है। समझ में आया? तो भाव शुद्ध ज्ञान वितराग पर्याय। समझ में आया? ये भाव शुद्ध ज्ञान उपयोग यहाँ प्रवचन सार में सारा एक किला द्रव्य न लेकर उसकी पर्याय में विकार में विकार 2 है,
साथ में द्रव्य लिया, सबको यहाँ ले लिया है। यहाँ पे एक लाभ पैसा भी लिया भाई, दृष्टि प्रधान कथन है ना क्या? यहाँ ज्ञान प्रधान बात है, तो अपनी पर्याय में राग है तो भी एक उसका धर्म है। धर्म नाम उसके टिकाया है, उसने टिकाया है। साधक सम्यक दृष्टि शुद्ध ज्ञान में ऐसे मानते हैं, ऐसे जानते हैं। समझ में आया? ऐसे करते यहाँ ईश्वर ईश्वर नहीं हो दिया जाता। ईश्वर नहीं ने ऐसा कहा तो भगवान आत्मा में ऐसा एक धर्म है कि जो निमित्त के अधीन होना, निमित्त अधीन कराते नहीं, निमित्त के वश होना, ऐसा एक पर्याय में इसमें एक योग्यता का धर्म है। तो वो न्याय आत्मा निमित्त के अधीन स्वतंत्रता भोगने वाला है, ऐसा भी एक धर्म है। ऐसा भाव शुद्ध ज्ञान, सम्यक दर्शन सहित का ज्ञान, ऐसा एक अपना धर्म को एक नई से जानते हैं और वो जानने से पूर्ण पूरा आत्मा शुद्ध चैतन्य है। एक नई से जानो के पूर्ण शुद्ध ज्ञान से जानो, पर जानना तो अंदर शुद्ध चैतन्य द्रव्य पर उसके जो दृष्टि पड़ती है। समझ में आया? वो पर्स लेगा पीछे, सुरता नहीं होगी, पीछे पर्स लेगा वो। क्या 413 पाना है, 413 है ना उसमें, 409 चलता है अपने, उससे 413 वो बाजू 413 ना, ये नहीं 413 जो अर्थ है ना, अर्थ पहले। इस प्रकार सातकार श्री सातकार रूपी लक्ष्मी से निवास के वशीभूत वर्त है। नई समूह से देखे तो भी और प्रमाण से देखे तो भी स्पष्ट अनंत धर्म वाले निज आत्मद्रव्य को भीतर में शुद्ध चैतन्य मात्र देखते ही है, उसका सारा कवच है पूरा होकर कवच बनाया, समझे है ना? 19वां कवच है ऊपर। सातकार शिवास वसेन उदय पसंती थम चेत प्रमाण न चापी पसंती एव प्रस्फुट अनंत धर्म स्व आत्मद्रव्यम सुनित शुद्ध चिन्ह मात्र अंत हो। सूक्ष्म बात है ना कि एक धर्म को देखकर भी सारा आत्मा को देखते हैं और सर्व धर्म को देखते हैं, शुद्ध प्रमाण से भी आत्मा को देखते हैं, है ना? नए समूह से देखे तो भी, प्रमाण से देखे तो भी स्पष्ट अनंत धर्मों वाले निज आत्मद्रव्य को भीतर में शुद्ध चैतन्य मात्र देखते ही है, उसका नाम भाव शुद्ध नाम धर्म कहने में आया है। यही बात है भाई, समझ में आया? अब नई का अधिकार है ना, तो कहे ईश्वर ने आ गई है, अनीश्वर ने आ गई है। अरे आज तो गुण गिराई, गुण ही नहीं है। आत्मा वस्तु है, उसमें विद्यमान अनंत धर्म है, वैसे वो धर्म में से एक गुणी नई का एक धर्म है। एक हो, एक समय, सब एक समय, सब ऐसा एक आत्मद्रव्य भगवान आत्मा गुणी नई से गुणग्राही है। जहां तहां से गुण ग्रहण करते ये नहीं यहाँ लेना है। सुनो, आया भाई कैसे न कितना जहाँ चाहते अपने गुण ग्रहण करना, अपन विचार में गुण क्या ग्रहण करना, वो बात यहाँ है ही नहीं। जहाँ तहाँ गुण करना वो तो विनय मिला दे, समझ में आया? कहते नहीं कितना का अपने तो सब और जान करे इसमें आया नई में तो इतनी स्पष्टता कर दिया है। गुणग्रही महाराज है ना, वो विख्यात है ना, विनय मिथ्या दृष्टि को। जय नारायण सबको।
तो मीठा दृष्टि है, विनय मीठा दृष्टि है। ये यहाँ बात नहीं है। आई तो संकेत ज्ञानी है, वो गुण है, उसका गुण ऐसे है। तो समझ में आया क्या किया? फिर कहते हैं कि आत्मद्रव्य गुण नहीं से गुणग्राह्य। तो क्या है कहते हैं, जिसमें गुण नहीं, सम्यक दृष्टि सिवाय क्या दृष्टि है, उसमें तो कोई गुण है ही नहीं। अरे सम्यक दृष्टि से मानकर पंचम गुणसान मुनि के क्यों ज्ञान? तो संकीर्ति ज्ञानी उसमें जो गुण है उसको जानता है। क्या गुण है? जानता है। वो जानता है, उसका नाम गुणग्राही कहने में आता है। ऐसा उसका एक धर्म है, पर वो प्रकार जानना ऐसे दवाई में समझ में आया ना? ग्रहण कौन करे उसका? वो गुणी है, ज्ञानी का ज्ञान उसको आते कहा, उसमें आता है। सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है। समझ में आया क्या? कौन है? एनो प्रश्न क्या थे? बंधन की प्रश्न चरित्र नहीं क्या करते? प्रश्न में क्या ना, गुणी में अपने से अधिक गुणी हो तो उसको बंधन करे, वो प्रश्न है नहीं। सुनो सुनो ये कोई विकल्प आते हैं तो बंधन करे, ये दूसरी चीज। आई तो आत्मा में एक गुणग्राही नाम का एक धर्म है, ऐसा कहना है। इसका स्वरूप क्या है वो चलते है। नहीं एम झट में समझा ऐसी चीज नहीं भैया। तो वितराग है, सर्वज्ञ परमेश्वर है, सिद्ध किया हुआ काल त्रण लोक में आत्मा ऐसा है, सिद्ध किया है। दूसरा सर्वज्ञ सिवाय ऐसा आत्मा को कोई जान सके नहीं। दूसरा आत्मा आत्मा कर जा ऐसा आत्मा, वो आत्मा भगवान कैसे आत्मा नहीं, वो तो कल्पना का आत्मा ज्ञान का है। समझ में आया? हाँ तो कहते हैं भगवान आत्मा में ऐसा अनंत धर्म है, वो सम्यक ज्ञानी जानते हैं। उसमें एक गुणग्राही नाम का है ना, गुणी नई से गुणग्राही, उसका अर्थ अव्यवहार गुण है। सामने में जो गुण है वो ज्ञान में आते हैं गुण है। ऐसे जानना उसका नाम गुणग्राही कहने में, पर गुण का जानना वो परपेक्षित ज्ञान हो गया भाई। समझ में आया? पर ऐसा भी एक धर्म है उसमें, पर सत्तावलंबी ज्ञान ऐसा होते हैं, ऐसा भी एक उसमें धर्म है। समझ में आया? क्या कहते हैं कि आत्मद्रव्य सबको मानना, वो भी ठीक है, वो भी ठीक, वो गुणी नहीं हो तो गुणी मीठा दृष्टि है। किसको कौन धर्म देंगे? सुना नहीं इतना दिन से धर्म का अर्थ अपनी पर्याय में ऐसी योग्यता धर्म होता है क्या? क्या प्रश्न क्या किया? अभी पकड़ नहीं सकते है कि अंदर तैयार हो तो पकड़ाया जाए। डॉक्टर जी आई धर्म शब्द है, संबंध जरा धर्म की व्याख्या आई क्या है? आई तो पहले दो तीसरा दिन से चलती है। राग भी धर्म है, तो राग धर्म है। अपनी पर्याय में धारण किया हुआ उसका नाम धर्म कहने में आता है। तो घना दिन से कहते हैं, लक्ष्य नहीं रहते हैं। बीड़ी में जैसा लक्ष्य है ना पैसा में, धूल में कितना आया इतना धूल में ही नहीं है। माँ क्या है, निरसक है। सुनालाल जी कहा था नहीं, परमात्मा प्रकाश में नहीं, गुरु का पुण्य का कारण वैभव मिलते हैं। परमात्मा प्रकाश दिन हृदय कहते हैं। और वैभव से मद होता है, मद से मति भ्रम होता है, मति भ्रम से पाप होता है। ऐसा अपन हमको न हो। आचार कहते हैं योगी निर्देश। समझ में आया? गुरु का पूछे ऐसा शुभ हो
5 करोड़ मिल जाए तो उसमें तेरा क्या तो धूड़ है। मोंगी क्या है तो चीज देते, गरीब मांस होगी आधा सावधान को आता है, क्या उसमें है? नहीं, वो बताया नहीं, वाणिया हमारा है क्या, गोवा में वाणिया है, शांतिलाल सुधार, 2 अरब 40 करोड़ रुपया है, 2 अरब 40 करोड़। क्या है पुण्य? तो राजा पास भी अभी नहीं, गोवा है ना, गोवा, वो क्या कहते हैं, इसमें शांतिलाल सुधार जैन में था, उसके पास 2 अरब 40 करोड़ कहते हैं, आता है उसका बने भी कहते हैं, हमको तो क्या खबर है, उसका बने भी अपना मुमुक्ष है ना। क्या है तो धूल है, और पुण्य से वैभव मिले तो वैभव में मद होता है। क्योंकि पुण्य भाव का अहंकार किया है, हमारा था, हमारा था, हमारा है शुभ भाव, तो शुभ भाव से पुण्य बंदा, धूल मिली मद होगा। लक्ष्मी वाला है, बड़ा है, तुमको पैदा करते आते नहीं, तुमको ऐसी व्यवस्था करने में आता, हमको आता है। ऐसा मूढ़ भी पूर्व का पुण्य के कारण वैभव मिला तो वैभव में मद करेगा, और मद से उसको मति भ्रष्ट होगी, हान भूल जाएगा, और मति भ्रष्ट से पाप होगा। ऐसा पाप है, परमात्मा प्रकाश में बताया था ना, वो है कि नहीं है, बताया कि नहीं लालचंद जी? योगेंद्र देव परमात्मा प्रकाश, दूसरा अध्याय 7वीं का है। देखो, निश्चयेन पुण्यम निराकरोति, संस्कृत कथन पुण्येन होई विहवो, विहवेन मोहो मद, मयेन मयि मोहो, मयि मोहेन पावम, ता पुण्य अमंगमा हो। ऐसा पुण्य हमारे में, हमारे को आत्मा पवित्र चाहिए। मुनि, अरे सम्यक दृष्टि की बात है, मुनि और सम्यक दृष्टि दो ही की बात है। पैसा नहीं जरूर, सम्यक दृष्टि कोई पैसा नहीं जरूर है, रात की जरूर नहीं तो पैसा नहीं, क्या है समझ में आया? शुभ राज आता है उसकी जरूर नहीं, बेकार है, मेरा आत्मा माटी शुभ बेकार है, लाभदायक है याद जरूर जरूर है। राज में पड़ा हो तो भी राज से भी पुण्य से भी प्रेम नहीं, पुण्य से प्रेम नहीं, रुचि नहीं, पुण्य बेकार स्वभाव, मेरा आत्मा माटी बेकार है, मेरा आत्मा का लाभ माटी भाव है नहीं। समझ में आया? संसार रखने को है, वो तो पता बताया, तो रखने को है, पर અહીં तो भूख मारे बताना है कि रखने का बताना है? लिखा है सब सारा। पुण्य से घर में वैभव धन होता है, धन से अभिमान होते हैं, और मति मोह बुद्धि भ्रम होता है, मति मोह बुद्धि के भ्रम होने से और विवेक से पाप होता है, पीछे तो मिथ्यात्व का पाप बड़ा होता है। इसलिए ऐसा पुण्य हमारे माँ भवो न हो, हमें तो चिदानंद आत्मा से वितराग स्वरूप आत्मा एवं न हो, ऐसा हमारे यहाँ ऐसे निश्चित करते करते पुण्य तो आता है, उसको स्वर्ग में जाएगा। मैं नहीं समझ में आया? आए तो कहते हैं गुणग्राही એટલે अर्थात गुणी जो है ज्ञानी, उसमें गुण है, उसको जानना वो गुणग्राही नहीं कहने में आता है, क्योंकि पर का गुण जानना वो परपेक्षी ज्ञान हुआ। पर ऐसा एक धर्म आत्मद्रव्य में जब लग वितराग न हो तब लग ऐसा होता
अरे आखा द्रव्य ने समा गुण ने आखी पर्याय बदा आखा द्रव्य भगवान सर्वज्ञ द्रव्य है, गुणे पर्याय जानना, पर ज्ञान में पर की पर्याय जानना तो परोपेक्ष ज्ञान हो गया ना, ये अपना स्वज्ञान नहीं है। पर ऐसा एक योग्यता का धर्म गिनने में आया, समझ में आया। आत्मद्रव्य गुणी नहीं से गुणग्राही है। शिक्षक के द्वारा जिसे शिक्षा दी जाती है, ऐसे बात है। शिक्षक के द्वारा जिसे शिक्षा दी जाती है, ऐसा कुमार की बनती, राजकुमार हो, राजकुमार शिक्षा देने वाला मास्टर हो तो उसके पास शांत से सीखे, शांत से सीखे। ऐसे नहीं करे कि हम राजा है ना, राजा करोड़ करोड़ 5-5 करोड़ 10 करोड़ की मासी की उपज हो, तो मास्टर सिखाने वाला पास है तो नरम होकर सीखे। समझ में आया? दृष्टांत दिया है। ऐसे धर्मी जीव में, ज्ञानी में, सम्यक ज्ञान में ऐसा धर्म जानने में आता है कि ज्ञानी धर्मी उसको सीख देता है तो ज्ञान में जान लेते हैं। समझ में आया? जान लेते गुणी है ना, ज्ञान कहते हैं बराबर, ज्ञान कहते हैं उसका ज्ञान बताते हैं, ज्ञान बराबर है। श्रद्धा ऐसी कहते हैं, वितरागता ऐसा कहते हैं, बराबर ऐसा ज्ञान जानना, उसका नाम गुणग्राही नहीं कहने में आता है। क्योंकि अभी पर लक्ष्य इतना जानना वो वास्तविक धर्म नहीं। समझ में आया? अलिंगन में आया है आपने, अलिंगन का व्याख्यान हो गया कि उपयोग में पर अवलंबी उपयोग के उपयोग नहीं। समझ में आया? अलिंगन का व्याख्यान अभी हो गया, बहुत विश्व बोल है ना, अलिंगन 172 का था प्रवचन था। तो ऐसा एक बोल है, सातवां बोल है अलिंगन में, उसमें 7वां बोल, 7वां है ना, 172 है कि नहीं? देखो एक सब चला है, बहुत सूक्ष्म बात है वो। एक 7वां बोल है, देखो जिसके लिंग द्वारा के चिन्ह के 249 पाना है, 249 209 पाना 172 का था, 172 का है। नीचे से सीधी पंक्ति है, नीचे से सीधी पंक्ति, नीचे से जिसके लिंग द्वारा अर्थान सीधी क्या सीधी पंक्ति उपयोग नामक लक्षण द्वारा नहीं है, अर्थात निज पदार्थ का आलम्बन नहीं है, वह इंग्रण है। इस प्रकार आत्म से बाह्य पदार्थ का आलम्बन नहीं है। जीव योग में ऐसा एकदम गिन आया भाई, समझ में आया? क्या किया कि आत्मा के बाह्य पदार्थ का अनुभव ज्ञान ही नहीं, आत्मा है उसका उपयोग है कि उपयोग में बाह्य पदार्थ का जितना आत्मा में ज्ञान हुआ और उपयोग ही नहीं, अनुपयोग है। खत्म बात है भाई, समझ में आया? तो क्या ऐसा गिन में आया, इसकी होता है जनते होता है, बस वास्तविक ज्ञान नहीं। समझ में आया? उपयोग जो है, ज्ञान देखने जो उपयोग है, ये तो अपना द्रव्य के अवलंबन से उपयोग बन हुआ उपयोग कहते हैं। और जो ये उपयोग में बाह्य जिन्हें भगवान की वाणी हो, भगवान साक्षात हो, ऐसा पर जिन्हें का आलम्बन हुआ, उत्पन्न हुआ अपने से, नीट पड़ा, ऐसा नैमित अपने से हुआ, एक उपयोग को उपयोग भगवान कहते हैं। नहीं याद भाई समझा? क्लास और चला है से बोतल है। देखो मैं कहते कि उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं, अर्थात ज्ञेय पदार्थ का आलम्बन नहीं, एक पर ज्ञेय का आलम्बन हो उपयोग नहीं।
ये लाभ होता है, लाभ अपने द्रव्य से होता है, पद से होता है। आई तो अपना द्रव्य स्वभाव है, वो उपयोग द्रव्य का है, लक्षण द्रव्य का है। लक्षण ये आलम्बन का लक्षण है। इसे बोल अलौकिक है अलिंद्रण में। आप साथ में बोल मेल था ना, गुण ग्राही कहा था, उसका अर्थ क्या? ज्ञानी का भी गुण जानना और ज्ञानी का जो धर्मी है उसका गुण जानना, वो भी बाह्य यही पदार्थ का अवलंबन है। तो खरे खरे उपयोग नहीं, पर ऐसा एक धर्म व्यवहार है गिनने में आया है। भाई बात भाई समझ में आया? या तो स्व भगवान आत्मा जिसका लक्षण है, किसका? आत्मा का। तो आत्मा का लक्ष्य करके जो उपयोग हुआ उपयोग, जिसका लक्षण है, इसका लक्ष्य करके जो उपयोग हुआ उपयोग। जिसका लक्षण नहीं है, ज्ञेय का लक्षण है उपयोग। के उपयोग में ज्ञेय अवलंबी जो ज्ञान हुआ वो उपयोग कहते हैं नाता नहीं, वास्तविक उपयोग नहीं। और यहाँ उसको ज्ञेय अवलंबन में जो गुण है उसको जानने में आया। ऐसा एक योग्यता का धर्म गिनकर सम्यक ज्ञानी जानते हैं कि एक योग्यता है मेरे में, बस ऐसा। समझ में आता है कि नहीं? ये डॉक्टर जी, हाँ, भगवान ना तो तेरी चीजें है नहीं ऐसी कि जिसकी खान में तो अनंत केवल ज्ञान पड़ा है। समझ में आया? दरिया है ना, समुद्र, समुद्र में बाढ़ आती है ना, बाढ़, तो बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी खाती है। 1000 नदी हो और 1 कलाक में 10 इंच वर्षा हो, 24 कलाक की पानी पड़े, तो दरिया में बाढ़ आती है, उससे आती है। जब ओट का आता है, ओट क्या कहते हैं? पीछे है बाबा है, पीछे जाता है तब वो नदी का 1000 नदी पड़े तो भर्ती कर सकते हैं, लेकिन उसका स्वभाव ही नहीं ऐसा। पर जब भर्ती आती है तो 118 डिग्री तड़का बाहर में हो, पर मध्यबिंदु में दृष्टिया देखो तो दरिया अंदर से उछलते हैं, बाढ़ उसमें आती है। समझ में आया? ऐसे भगवान आत्मा की पर्याय में उपयोग की बाद द्रव्य लक्ष्य आती है। द्रव्य ना मध्यबिंदु में अनंत अनंत ज्ञान दर्शन आदि पड़ा है, उसके उपयोग लक्षण उसका है कि लक्ष्य को पकड़ने से जो उपयोग प्रकट हुआ वो धार्मिक उपयोग है। समझ में आया? पान जो उपयोग में परग्रह का अवलंबन जितना रहे इसको वास्तविक उपयोग कहते नहीं। उपचारी उपयोग कहो, व्यवहार उपयोग कहो, कि ऐसी एक योग्यता को भाई गुणी नहीं ना, व्यवहार नहीं का विषय एक अंश उपयोग बरालंबी है। एक जानने में आया, ऐसा एक धर्म गिनने में आया, धर्म नाम योग्यता। समझ में आया कि नहीं ज्ञानचंद जी? हाँ, तो सत्संग कर केवल ज्ञान की लीला है। कहते हैं कि आत्मद्रव्य गुण ही नहीं से नहीं, शिक्षक के द्वारा विशेष दिया जैसे शिक्षा दी जाती है, केवल ज्ञानी द्वारा, संतों द्वारा, तो संकीर्ति द्वारा जो उसके शिक्षा दिया जाता है तो उसका ख्याल में आता है ज्ञान में। समझे? तो ऐसी एक योग्यता धर्म की ऐसी दिन में आता है। यहाँ तो अलिंग्रह में ना पाड़ी थी भाई, यहाँ व्यवहार से हा पाड़ी, ऐसा एक व्यवहार धर्म ऐसा था। अरे तो नहीं, जहाँ से भी सदमस्त है, साधक जी है ना, साधक जी है, केवल ज्ञान नहीं, उसकी बात चलती है।
तो उसको जब मैं तो ऐसे पढ़ी कि जो परग्नि का अवलंबन होता था उससे तो ज्ञान होता नहीं। ज्ञान तो अपने से होता है, वो तो निमित्त मात्र है। पर निमित्त कब कहते हैं कि अपनी नैमित्तिक पर्याय उत्पन्न होने के लायक हुई तो निमित्त कहते हैं। पर वो निमित्त का लक्ष्य वाली अपना काल से उत्पन्न हुआ उपयोग, ये भी उपयोग नहीं, परालंबी उपयोग है। एना खाई से बताया बच्चे की बात है। सम्यक ज्ञानी जानते हैं अपना अनंत धर्म में एक योग्यता ऐसी है कि गुणी का ज्ञान मैं करता हूँ, कि गुणी ज्ञान तो अपना है, परालंबी हुआ ने केवली को जाने जो जानी अरंतम दवत गुण पजे, ऐसी मेरा खाता है ना। तो जानी अरहंतम दवत गुण पजे, तो जानी अपन, तो उसका लक्ष्य छोड़कर अपना सुरमुख होकर तब अपना ज्ञान होता है। समझ में आया? जब लग अरिहंत का द्रव्य गुण पर्याय ऐसा ऐसा लक्ष्य है क्या वो परामंदी है, है ऐसी बातों में पीछे है। वो लक्ष्य छोड़कर अपनी पर्याय में गुण में समा देते हैं, गुण द्रव्य में समा देते, अभेद कर देते हैं, तब उसको सम्यक दर्शन में समझना होता। रतन जी वस्तु कैसी है भगवान ऐसे कठिन लागे, कठिन लागते तो बहुत कठिन नहीं कहना, लोग फर्क जाए करने ऐसे दलाल सच्चा आगे पूछा तो हमारे पास तो गुप रहे नहीं कि ऐसी बहुत बात है। बापू वस्तु तो जो है ही है, कोई व्यक्ति मचे नहीं हो मारेगा। अरे जिसको आई तो कहते हैं कि 11 में 14 पुरुष हुआ नहीं, 9 पुरुष, तो मिथ्या दृष्टि को ऐसा ज्ञान होता है, तो ज्ञान नहीं होगा। समझ में आया? आई तो सम्यक दृष्टि को, जब सम्यक दर्शन होता है तो 10 पुरुष का ज्ञान होता है, तब तो सम्यक दर्शन होता ही है। 9 पुरुष होती तो सम्यक दर्शन न भी हो। समझ में आया? तो ऐसा 9 पुरुष का ज्ञान भी परालंबी मिथ्या दृष्टि को भी होता। वो उपरांत यहाँ संकीर्ति को लेना आया है, तो यहाँ तो सम्यक दर्शन हुआ, भले पूर्व का ज्ञान हो, थोड़ा ज्ञान हो, स्व का आश्रय है, स्व का आश्रय है, द्रव्य का आश्रय है, जिसमें निधि पड़ी है उसकी एकाग्रता से जो उपयोग में आया, वो सम्यक ज्ञान थोड़ा हो पर है विज्ञान घन हो, इतना भी समझ में आया? वो विज्ञान घन अपनी पर्याय का धर्म है। ऐसा एक अपने में ये भी योग्यता है कि ये ज्ञान केवली कहते हैं, सर्वम कहते हैं, संतो कहते हैं, जानते हैं तो जानते हैं तो अपनी पर्याय से, तो इतना निमित्त का लक्ष्य रहा नहीं, परालंबी रहा नहीं, ऐसी एक योग्यता है आत्मा में। ऐसा धर्म तो ज्ञानी अपने में है, ऐसा जानते हैं। ज्ञानचंद जी समझ में आया? अरे बात जी तो पर से ज्ञान तो होता नहीं, पर पर का लक्ष्य अपने में हुआ वही सम्य ज्ञान में। समझ में आया? क्योंकि लक्षण जिसका है उसका लक्ष्य करके जो ज्ञान है ये उपयोग यथार्थ धर्म ने यथार्थ उपयोग है। पण उसकी साथ ज्ञान अलिंगन में निषेध कर दिया था कि परग्नि आलम्बी उपयोग आत्मा का उपयोग नहीं। तो यहाँ एक धर्म ऐसी योग्यता व्यवहार से गिनने में आई है कि परलक्षी जो ज्ञान है ऐसा एक धर्म उसमें है, ऐसे ज्ञानी जानते हैं। अरे जी भाई अर्जुन जी समझ में आते कि नहीं? जीवन बड़ा पकड़े નથી હોય એમ કોણ છે?
ऐसे पूर्व ज्ञान ले सके पकड़ा ही नहीं ऐसे कैसे। अर्जुन जी अभ्यास में है क्या, अभ्यास तो करना। अनंत कहा रहे आज चीज क्या है उसे जानी नहीं तो जानने या प्रयत्न करना। प्रयत्न बिना तो आप प्रकट होता है, प्रयत्न बिना उसके उतारने से प्रकट हो जाएगा सहजे, ऐसी बात है नहीं। सर्जनो अर्थ क्या अपन सर्जना अर्थ राग का विकल्प का पुरुषार्थ नहीं, स्वभाव का पुरुषार्थ तो है ही अंदर स्वरूप। आया तो अपन आई नहीं यत्न साधना आ गया सब तो नहीं आ गई है। नहीं तो अपन ऐसे हाथ चलती है ना गिरी कैसा आ गया मेरी। उसके पहले ख्याल में क्या आया कि बोले गुण ग्राही टेंशन में तत्वासार में वो भाई मुसीदर जी सोलापुर वाला खुद सिंह भाई इसमें तत्वासार में लिया है। इसमें गुण ग्राही पड़ा विनय मित्रा व्यक्ति ने विनय मित्रा व्यक्ति का जहाँ लेख लिखा है उसमें तत्वासार में तो गुण ग्राही पड़ा लिया है उसमें। गुण ग्राही इसमें मित्रा व्यक्ति का भी गुण ग्राही ऐसा है कि नहीं कितना है ना कोई पास एक ढंग ग्रहण करो क्या से ग्रहण करे तो मारे थे ना नहीं गमे क्या लोग आए समझ में निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लोग में क्या भले ये दिव्य शक्तिमान जी की जंजीर थी निकले। दिव्य शक्तिमान भगवान आत्मा जंजीर नाम कैद में पड़ा है, राज की एकता कैद में पड़ा है, उसका निधान खुला नहीं है, बंद है, ताला है। समझ में आया? ताला से कहता है ना ताला मारते। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद योग में जाति भले। 16 वर्ष कहते हैं 16 वर्ष अजित 16 वर्ष की उम्र में पूर्व का जाति स्मरण था। श्रीमद को जानते श्रीमद राजचंद्र नहीं जानते समझ श्रीमद राजचंद्र उसके छोटी उम्र में जाति स्मरण था पूर्ण धोखा बहुत। तो 16 वर्ष का बनाया 108 पाठ मोक्ष माला मन का होता है ना 108 दाना तो 108 पाठ बनाकर नाम आता मोक्ष माला 16 वर्ष में। तो उसमें एक पद लिया, उसमें 5 गाथा का एक पद है, उसमें एक पद ऐसा लिया निर्दोष सुख निर्दोष आनंद योग में क्या भले पण ये दिव्य शक्ति मान जेती ये जंजीर नाम जब जंजीरे से निकले एक पद ऐसा लिया। ऐसा 5 पद का एक पाठ, ऐसा 108 पाठ है 16 वर्ष की उम्र में। उम्र तो देख की आत्मा में क्या उम्र है आया। तो कहते हैं कि गमे त्या पी लो तेन अर्थ कर भाई गमे क्या पी लो एम नहीं, गमे नाम ज्ञान करके आत्मा में उसमें से लो। आनंद ने सुख भगवान आत्मा में है, धूल में है नहीं, बाहर पुण्य का परिणाम में है नहीं। तो बड़ी पुण्य का धूल में बाईड़ी छोकरा कुटुम्ब राजपाट में जहर है, पर कर्म लक्ष्य करे तो जहर है। तू कहाँ से आया? समझ में आया? ये बंगला में आश्रय है, जहर है और है ना कोई 9 लाख में कोई 6 लाख में कहते कौन सुनना है सुनो वो तुम्हारा हमारा पंडित जी कहते ठीक है प्राण आवे खेत में आवड़े करो नाचता तुम्हारा हिम्मत देते थे ऐसा मकान है 9 लाख का है 6 लाख का है होगा कि 2 लाख का। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को 5 ऐसा होता है मंगला जिसको 16,000 तो देवा सेव करते हैं। ब्रह्मदत्त जैसा मीठा देते लो दे बनाते 5 में क्या धूल में। हाँ 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 आई तो परमेश्वर ऐसे फरमाते हैं
कि अपना उपयोग जानन देखन जिसका लक्षण है इससे में से जो आते हैं तो उपयोग कहने में आता है। नहीं पर परालंबी उपयोग जानना भी है, वो जानना भी यथार्थ अपना उपयोग है नहीं। समझ में आया? जिसका परालंबी उपयोग में भी यथार्थता नहीं, यथार्थता परालंबी उपयोग में भी नहीं, उसको अंतर की यथार्थता कभी आती। अभी तो बाहर की भूल है, ऐसा होता है न दूर में से होता है, निमित्त से होता है, व्यवहार से नीचे होता है। ये तो धारणा का परालंबी ज्ञान में भी अयथार्थता है। समझ में आया? ऐसी बात है भाई। ये तो बढ़िया भगवान आ तो नजीक था बात है। समझ में आया? वो क्या थी क्या निकली लो एक फक्त विचार આવ્યો તો ગુણ ગાય છે ને ભાઈ એ ઓલામાં છે સત્વાર શાસ્ત્ર છે ને आया ना वंशी दर्दी खूब संजय का भाई उसने चले गुजर गए हिंदू आया था पहले। हाँ 280 के विकास का भेद है ना था उसने पहले बनाया था जो आत्मा है। गुण ग्रहण की अपेक्षा अनेक धर्मों में प्रवृत्ति होना तो विनिक विचार है। अर्थात विनिक की प्रवृत्ति में अज्ञान मुख्य कारण नहीं। पांच मिथ्यात है ना, अज्ञान मुख्य तो अज्ञान भिन्न चीज है, जिन्हें मिथ्या भिन्न चीज है, ऐसा 5 प्रकार से भिन्नता बताता है। किंतु विनय स्वभाव का अतिरिक्त मुख्य कारण है। अतिरिक्त होता है, भान नहीं वस्तु का। अज्ञानी को भी जय नारायण करते हैं। समझ में आया? आपने तो सबको अच्छा लगाना, बस कोई को दुख अच्छा लगाना किसको? सच की खबर नहीं, सच क्या है वितराग परमेश्वर ने कहा एवा हो, ऐसी खबर नहीं। एक अंश में भी जहाँ मिथ्यात का अंश रहते हैं ऐसे को वंदन नमस्कार वो तो मिथ्यात ही नहीं है। समझ में आया? 5वां भेद अज्ञान से जुदा दिखाना पड़ा है। इसका लक्षण ऊपर के चारों से भिन्न है। ऐसे मिथ्यादेश की संख्या भी बहुत है विनय की, जिसको सबको जय नारायण करना। समझ में आया? ऐसे देखते लागू पड़ता है कि नहीं? बाबा का अधिक उपयोग कैसा है सुना है ना? सुना है तो बाबा है ना तो आया था सागर में, तभी उसको मुख्य प्रमुख बनाया अनुमति का बाबा में। एशिया में ऐसा ग्रहित मिथ्या में प्रमुख होना ऐसे सोनालाल जी भाई ऐसी चीज है, ऐसी जाती है मान गए। समाज भूषण बड़ा क्षेत्र है, क्षेत्र में क्या है पर क्षेत्र में हेतु तरफ जाता है, दृष्टि विनय मिथ्या होता है वो। आया? हमें इतनी भी खबर नहीं उसको राग से जिन आत्मा का विवेक कभी होता ही नहीं। समझ में आया? बहुत पुरानी होगी पर ख्याल में तो आती है नहीं। तो सागर में तो बाबा इसको मोटा दो करे, सब में जाओ मोटा दो, संस्कृत में मोटा दो। समझ में आया? यहाँ भगवान परमेश्वर कहते हैं कि जिसमें संयक दर्शन बिना भी प्राणी में कोई पण गुणों से नहीं होता, तो उसमें से गुण निकालना मानना वो तो मिथ्या दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि है। आए जो कहते हैं एक धर्मी जीव का गुण जो है केवड़ी का गुण, मुनियों का चारित्र दशा का गुण, संयक दृष्टि का दर्शन ज्ञान का गुण आदि, और संयक दर्शन में भी स्वरूप आचरण का आदि गुण होता है, तो स्वरूप आचरण होता है। समझ में आया? तो ऐसा गुण ज्ञान में जानना उसका नाम गुणग्राही परालंबी युक्ता का एक धर्म गिनने में आया है। समझ में आया? 36वां
सावित्री उसके सामने है, जो कहा उसके सामने दूसरा था। गजब बात। अमृत चंद्रा का ऐसा तो 900 वर्ष पहले भी हुआ। आलता सीध, जिसका प्रभाव, अंदर का अनुभव और सूक्ष्म की प्रवाह क्या है वो प्रसिद्ध होते उसमें से। आत्मद्रव्य भगवान आत्मा में ऐसा एक धर्म है कि अवगुणी नहीं से केवल साक्षी है। देखो, पर का लक्ष्य का ज्ञान ग्रहण करते ही नहीं अपने में। क्या कहते हैं भाई, आप तो कहते हैं अवगुणी नहीं है, केवल साक्षी, गुणग्राही नहीं। पर का जानना ज्ञान का वो उसमें नहीं, ऐसी एक योग्यता है। समझ में आया? આવું બધું સમજવું ભારે કઠિન પડે. એ કરતા તો દયા પાળે, ભક્ત પાળે, અપવાહ કરે, એમાં ધર્મ માન ના દે. ફેલાવ તો પડે, રખડવા નથી. हाँ हाँ हाँ, चीज की खबर नहीं, संयत क्या है, संयत ज्ञान क्या है, वस्तु का स्वभाव क्या है. ओहो, उसका पाताल कुआं में क्या पड़ा है अंदर में, उसका पत्ता नहीं. बाहर में भटक भटक भटक, ऐसा किया ऐसा किया, ऐसा खाना ऐसा पीना, इस सब खून की क्रिया में भूल गया, मूंद क्लेश में मर गया. अनादि समझ में आया? अपना भगवान आत्मा राग का क्रिया का भीतर से भी पार है. उसमें वो राग हो उसका जानते हैं, और गुणी का ज्ञान होता है, एक ही जानते हैं. एक धर्म, दूसरा वही समय में पाठक, एक समय में गुणग्राही धर्म और दूसरे समय में अगुणग्राही धर्म, ऐसा नहीं. और एक समय में आनंद धर्म साथ में है. અને તે પણ સાધક શુદ્ધ જ્ઞાની जानते हैं, अज्ञानी को ही धर्म का पता है. જીવન जी આવી વાત બહુ મુંબઈમાં એવા મને મુકાયો. ત્યાં બધું આ શું કે 10,000 માણસમાં મૂકે કે આ છે ને હું આ બકેટ નથી. હાલો આપણને ધર્મ સમજો તમે મેં સમજે સાધારણ લાગે. એક તો માણસ અમારે ત્યાં તો અધિકાર સારો ચાલે મુજબ, તો એક પણ કા મહારાજ કે છે એ કાંઈ સમજાતું નથી મને. આવી વાતો होती नहीं क्या? मूल अभ्यास न મળે. चैतन स्व सन्मुख का क्या भान है, ये बातें ऐसी हो गई. खाली 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 न मानना है बरेगा. आई तो भगवान कहते हैं कि तेरी एक योग्यता का ऐसा धर्म है कि पर का ज्ञान करना ऐसा तेरा धर्म नहीं. स्वका करना है न साक्षी रहना, ये तेरा धर्म है. समझ में आया? हाँ, आत्मद्रव्य और गुणी नहीं है, केवल साक्षी. भाषा है ना, केवल साक्षी ही है, इतना शब्द पर है. समझ में आया? और गुणी नहीं न उपाध्याय विनय मानव कुमार अध्यक्षपद केवलम में साक्षी, केवलम में साक्षी, एक लोग साक्षी. साक्षी नाम जानना देखना अपने में बस साक्षी. ये पराधनी जो ज्ञान हुआ उसका भी जानना अपने लगते हो. समझ में आया? अपने लक्ष्य से जो ज्ञान हुआ उसमें जो परालंबी का युक्ता धर्म है उसको भी आ जाने. समझ में आया? कोई जीव गुणग्राही है और कोई जीव अगुणग्राही है, ऐसी तो बात यहाँ है नहीं. पर एक जीव में कोई वक्त गुणग्राही है, कोई वक्त अगुण नहीं है, ऐसा भी है नहीं. यहाँ का नहीं है.
नई का धर्म एक समय में सापेक्ष रहता है, नहीं तो नई कहने में आता नहीं। समझ में आया? तो वो नई तो एक साथ में बड़ा गुण है, ऐसे जानते हैं। समझ में आया? आत्मद्रव्य वो ध्यान रखे ना तो समझा ऐसी चीज है, ऐसी नहीं समझा ऐसी नहीं, पर आज तो सुनने में आते हैं वो भी है कि परम लक्ष्य ज्ञान है। क्या जिससे समझ आया? तो ऐसी है। बात इंद्रियों से तो मन का अवलंबन से गमे कितना ज्ञान हो, उसमें के आत्मा का संग ज्ञान की बदलावी नहीं होती। उसमें मध्य दरिया में बाहर का पानी पड़े तो उसके काल में भरती नहीं आती। समझ में आया? भरती समझे ना बाद उसमें क्या ज्वार बात। ये तो भगवान आत्मा मध्य बिंदु में अनंत आनंद आदि पड़ा है ज्ञान, उसमें अंतर्दृष्टि देने से जो उपयोग हुआ, ये उपयोग को बराबर जानना न द्रव्य को जानना, ऐसा इसकी नियुक्ता का एकदम है। दिखवाए अरे हमारा तो क्या ही भैया जो गुरु ने ज्ञान, गुरु की ज्ञान तो एक क्यों बोले नहीं भाई। जैसे એવું જે જ્ઞાન થાય એ પણ હજી પરાલંબી જ્ઞાન છે। हाँ तो अजब प्याला है भाई, समझ में आया? काल में ऐसा कहते हैं पर स्वत्र बल स्वत्र बल ऐसा जो काल हुआ संभव करके वो भी परालंबी ज्ञान है भाई। ऐसा ज्ञान तो अनंत भैर वाह गजब गजब का मार्ग है भाई। हाँ तो वितराग मार्ग है, जिसका फल केवल ज्ञान में अनंत शादी अनंत आनंद। है जिसका फल शादी अनंत आनंद, उसका कारण रूप दिशा कैसी दुर्लभ है और कैसी अयुग उसकी युगता है। कहते हैं कि गुणग्राही नहीं, लोग पहले गुणग्राही किया वही गुणग्राही नहीं है ना। ऐसे ही एक योग्यता मिलने में आए, दूसरे में ऐसी योग्यता के आत्मा पर से कुछ परानंदी ज्ञान उसको है ही नहीं। निज का ज्ञान में साक्ष्य पड़ता समझ में आया? जिसको परालंबी की अपेक्षा नहीं, निमित्त की अपेक्षा नहीं, पर निमित्त पर लक्ष्य ज्ञान हुआ उसकी भी अपेक्षा नहीं। निरपेक्ष भगवान आत्मा अंतर में है, द्रव्य की शक्ति का सागर भगवान आत्मा, उसकी दृष्टि करने से जो उपयोग आया निर्मल, उसको यहाँ साक्षी पड़े जिनमें दुनिया का साक्षी है ना। जिसे शिक्षक के द्वारा शिक्षा दी जा रही है, ऐसे कुमार को देखने वाला पुरुष की मफत लो जोड़िए आदमी उभा खड़े हो देखते हैं, उसको कुछ देना देना है। आया? हाँ, जिसे शिक्षक के द्वारा शिक्षा दी जा रही है, ऐसे कुमार को देखने वाला प्रेक्षक की भांति है। ऐसा भगवान आत्मा का निज लक्ष्य एक उपयोग धर्म है। इस सबको एक साथ में रहते हैं, शुद्ध ज्ञान सबको जाने और उसका नाम सम्यक ज्ञान उन्हें धर्म कहने में आता।